नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भारत के उभरते एंटरप्रेन्योर्स को दुनिया के सामने लाना ही इस शो का मकसद है। ऐसे लोग जो नए आइडियाज को लेकर काफी पैशनेट है। आज शो पर हम आपको ऐसे ही एंटरप्रेन्योर से मिलवा रहे हैं जो देश की 2.5 लाख महिलाओं को स्टाइल कर रहे हैं। ये कोई एज फैशन डिजाइनर या फिर फैशन ब्रांड नहीं, बल्कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है। बैंगलोर के सुजायत अली और नवनीत कृष्णा की स्टार्टअप वूनिक 40 लाख के कैपिटल से शुरू हुई ये कंपनी इस साल के अंत तक 100 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रही है। चलिए देखते हैं वूनिक की स्टार्टअप स्टोरी। इन मॉडल्स की तरह स्टाइलिश और ड्रॉप डेड गॉर्जियस दिखना हर किसी को पसंद है, लेकिन हर रोज बदलते फैशन ट्रेंड से अपडेटेड रहना और आप पर क्या अच्छा लगेगा ये डिसाइड करना कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। 2 साल पहले सुजायत अली को अपने फैशन सेंस को लेकर ऐसा ही कंफ्यूजन था। लगातार अपने परिवार से अपने स्टाइलिंग पर ताने सुनकर सुजायत के दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया आया। अगर मुझे एक लैपटॉप खरीदना है तो मुझे गीक होने का जरूरी नहीं है। मुझे एक किताब खरीदना है तो मुझे एक प्रोफेसर होने का जरूरी नहीं है। ड्रेस खरीदने के लिए मुझे फैशन का सेंस क्यों जरूरी है। वो आइडिया पर ये वूनिक शुरू हुआ था और हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किए थे कि फैशन के नॉलेज के बिना एक क्लोथिंग और एक्सेसरीज खरीद सकते हैं और जो आपको बॉडी टाइप, आपका लाइफस्टाइल, आपका पर्सनालिटी वो सब सूट करेगा। सुजायत और इनके को फाउंडर नवनीत दोनों पेशे से इंजीनियर्स हैं, तो भले ही इनका बिजनेस आइडिया फैशन स्टाइलिंग का था, लेकिन टेक्नोलॉजी और डेटा इनकी स्टार्टअप वूनिक का एक अहम हिस्सा बन गया है। ये एक स्टाइलिंग प्लेटफॉर्म का आइडिया ही था। हम एक पर्सनल शॉपिंग और पर्सनल स्टाइलिंग का वेबसाइट और ऐप डेवलप करना चाहते थे और पहले हम ये बोथ मेन एंड वुमेन के लिए करना चाहते थे। जब हम ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया और टेस्ट किया था, हमको ये विमेन्स से बहुत फीडबैक और काफी पॉजिटिव रिएक्शंस आ रहे थे। सो हम डिसाइड किया कि हम पर्सनल स्टाइलिंग और शॉपिंग मर्ज करके एक ही वेबसाइट और ऐप बना देंगे। वूनिक एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो मोबाइल फोन, डेस्कटॉप जैसे इम्पर्सनल ऑब्जेक्ट्स के जरिए आपको बहुत ही पर्सनलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड सेवा दे रहा है। वूनिक पर लॉगिन कर रहे यूजर्स को उनकी पसंद, लाइफस्टाइल और ब्राउजिंग बिहेवियर के आधार पर स्टाइलिंग टिप्स दिए जाते हैं। हम आपके ब्राउजिंग बिहेवियर देख के आपको कौन सा पैटर्न पसंद है, कौन सा हेमलाइन्स पसंद है, कौन सा डिजाइन पसंद है, वो सब हम इन्फर कर सकते हैं। वो नॉलेज सब ये प्लेटफॉर्म को इनपुट होएगा और ये आपका लाइफस्टाइल समझ सकता है, आपका पर्सनालिटी समझ सकता है। ये एक पर्सनल स्टाइलिस्ट जो भी ऑफलाइन वर्ल्ड में करेंगे वो ये प्लेटफॉर्म कर सकता है। कंपनी के फाउंडर्स की माने तो इस कारोबार के 2 हिस्से हैं। एक है फैशन का लुक और फील और दूसरा और सबसे अहम हिस्सा टेक्नोलॉजी और डेटा। प्लेटफॉर्म पर आ रहे कस्टमर्स की पसंद नापसंद के बेसिस पर कंपनी के हाथ काफी डेटा लगता है और सुजायत मानते हैं कि आगे जाकर इसी डेटा की मदद से वो दूसरी कैटेगरीज भी लॉन्च कर पाएंगे। ये प्लेटफॉर्म न्यूट्रल है। ये प्लेटफॉर्म कल हम दूसरे कैटेगरीज में लॉन्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल होम डेकोर, हम आपको ये कर्टन्स और मैट्स वो सब हम आपके घर के लिए पर्सनलाइज कर सकते हैं। वूनिक की टीम बहुत ही लीन है। 25 कर्मचारियों में 3 स्टाइलिस्ट शामिल हैं, जो डेवलपर्स के साथ मिलकर लेटेस्ट स्टाइलिंग ट्रेंड्स पर हमेशा नई जानकारी वेबसाइट पर इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। 6 मंथ्स हम ये कॉन्सेप्ट स्टेज रन किए थे। हम यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करके हम ये समझ रहे थे कि उनकी पर्सनालिटी कैसा गेस करें, उनके लाइफस्टाइल कैसा गेस करें। उसके साथ एक पर्सनल स्टाइलिंग करिकुलम भी है, वो हम स्टडी करके भी रूल्स डिराइव किए थे और हम काफी रिसर्च व्हाइट पेपर्स या कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में कौन सी कुर्ती कौन सी लेगिंग के साथ जा सकता है, वो सब अगेन काफी व्हाइट पेपर्स रिसर्च करके हम वो रूल्स डेवलप किए थे। और हमारे स्टाइलिस्ट अब भी खुद क्लाइंट्स को पर्सनल स्टाइलिंग कर रहे हैं। हमारे स्टाइलिस्ट इवन मूवीज को भी स्टाइलिंग कर रहे हैं, इसलिए हमको ट्रेंड के बारे में भी हम काफी अप टू डेट है।
सुजायत और नवनीत ने अपने इस स्टार्टअप में 40 लाख का शुरुआती निवेश किया। बिजनेस आइडिया और फाउंडर्स के पोटेंशियल को देख फिर सीड फंड ने और निवेश किया और माइक्रोसॉफ्ट वेंचर्स ने कंपनी को इंक्यूबेट भी किया। सीड फंड हमारे टीम पर कॉन्फिडेंस रख के इन्वेस्ट किया था और हम सीड फंड के साथ बहुत क्लोज से वर्क करके ये बिजनेस मॉडल डेवलप किया था। अगर ये फीचर्स हो, अगर वो कस्टमर फीडबैक हो, वो सब हम सीड फंड के साथ डेवलप किए थे। और माइक्रोसॉफ्ट वेंचर्स हमारे टीम को एक डिसिप्लिन लाया था। वूनिक जहां अपने ग्राहकों को बेहद स्पेशलाइज सेवा देती है, वहीं उनसे स्टाइलिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूलती। प्लेटफॉर्म के जरिए हो रही सेल्स पर वो कमीशन चार्ज करती है। वूनिक आज देश की नामी गिरामी फैशन पोर्टल्स जैसे जबोंग, मिंत्रा की स्टाइलिंग पार्टनर भी है। हम एक पर्सनल स्टाइलिंग और पर्सनल शॉपिंग कंपनी है। अगर मिंत्रा को देखेंगे तो जबोंग को देखेंगे तो वो एक अपैरल कंपनी है। हम उनको कंपटीशन नहीं पर पार्टनर्स समझने लगे। हम मिंत्रा के साथ बहुत क्लोज से वर्क कर रहे हैं। जबोंग हमारा पार्टनर है, फैशनरा, ज़ोबी, वो सब हमारे पार्टनर है। ये कंपनी एक छोटी आइडिया की बड़ी सफलता का सही उदाहरण है। वूनिक की कॉन्सेप्ट वेबसाइट अप्रैल 2013 में लॉन्च हुई। पहले 6 महीनों में कंपनी ने सिर्फ डेटा कलेक्शन पर जोर दिया और फिर फरवरी 2014 में आखिरकार स्टाइलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और अगस्त 2014 में मोबाइल एप्लीकेशन। हमारे सब एक्सपेक्टेशंस वो मोबाइल ऐप ने बीट किया है। सिर्फ 4 महीनों में 150,000 प्लस डाउनलोड्स, 1.5 लाख डाउनलोड्स हम क्रॉस कर चुके हैं और ऑलरेडी 80% ऑफ आवर ऑर्डर्स आर कमिंग फ्रॉम द मोबाइल ऐप। हमारे GMV, मंथली GMV करोड़ को क्रॉस कर चुका है, इसलिए वो मोबाइल ऐप का रिएक्शन बहुत फैंटास्टिक है। वूनिक अपने 1 साल के सफर में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स को सर्विस कर रही है। हर महीने 50% से ज्यादा की ग्रोथ पर आगे बढ़ रही है और अगले साल के अंत तक 100 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के टारगेट्स पर भी काम कर रही है। वी विश वूनिक एंड इट्स टीम द वेरी बेस्ट। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा ब्रेक। आगे भारतीय ई कॉमर्स में बढ़ते स्टाइलिंग के इंपॉर्टेंस और बदलते ट्रेंड पर बात करेंगे मिंत्रा के चीफ क्रिएटिव ऑफिसर गौतम कोटमराजू से। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। ब्रेक से पहले हमने देखा कैसे वूनिक अपने ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए देश की लाखों महिलाओं को पर्सनलाइज स्टाइलिंग टिप्स दे रही है। वैसे ऑनलाइन स्टाइल के मामले में भारत की बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां जैसे मिंत्रा और जबोंग पीछे नहीं हैं। स्टाइलिंग इनपुट सबसे पहले मिंत्रा ने अपने पोर्टल पर वीडियो के जरिए देना शुरू किया और कंपनी अब एक कदम आगे बढ़ चुकी है अपने फैशन इंक्यूबेटर के साथ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं द मैन बिहाइंड मिंत्रा स्टाइल कोशेंट, मिंत्रा के चीफ क्रिएटिव ऑफिसर गौतम कोटमराजू। गौतम, हाय, वेलकम टू आवाज एंटरप्रेन्योर। स्टाइलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है ऑनलाइन शॉपिंग का। मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगी, मिंत्रा ने इसकी शुरुआत क्या सोच समझ कर की? ये एक ऐसा सवाल है जो हम लोगों ने पूछा था अपने आप से जब हम लोगों ने कहा कि अगर हम ऑनलाइन कुछ कपड़े बेचने जा रहे हैं तो जो लोग खरीदने आते हैं वो लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि उन लोग को ये शर्ट किस ट्राउजर के साथ अच्छी लगेगी। द आइडिया इज, अगर आप ऑफलाइन किसी स्टोर में जाते हैं वहां पे एक फैशन असिस्टेंट होता है जो आपसे आपका फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट जो भी आप करते हैं, चाहे वो शर्ट हो, टी शर्ट हो, जो भी हो, उसके साथ आपको सजेस्ट करते हैं कि सर आपकी ये जूता भी अच्छा लगेगा इसके साथ। वो हम लोग रिक्रिएट करना चाहते थे ऑनलाइन एंड एट सम पॉइंट हम लोग बिलीव करते हैं कि फैशन इज मोर अबाउट प्रेजेंटेशन, इट्स अबाउट, हम लोग कपड़े अलग अलग रखते हैं, आप लोग अपनी अलमारी खोलते हैं सुबह, हम लोग जाते हैं कपड़े निकालते हैं, हम लोग भी हर आदमी सोचता है कि मतलब क्या पहनूं किसके साथ। तो कैन वी, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दिस बिजनेस वेल, क्या हम लोग कर सकते हैं वो? अब तक किस तरह का रिस्पांस मिला है कस्टमर्स का और कितना आप मदद ले पाए हैं अपने सेल्स को जनरेट करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए इस पर्टिकुलर फीचर के जरिए? इट्स नॉट अबाउट द इंक्रीज ऑफ सेल, इट इज अबाउट वो लोग कितना जल्दी वो लोग अपना निर्णय कर लेते हैं कि वो कौन सा कपड़ा खरीदने वाले हैं। बिकॉज अगर हमने उनको एक कपड़ा 3 अलग अलग कपड़ों के साथ उनको पूरा एक पेयरिंग करके हमने दिखाया है, आई थिंक समवेयर और द अदर उनका डिसीजन, उनका निर्णय, जैसे मैंने बोला, वो बहुत आसान हो जाता है।
अगर हम लोग कह रहे हैं कि हमारा मिशन लुक गुड है, लुक गुड इज नॉट जस्ट फैशन, इट इज अ नीड टू लुक गुड. कोई भी अपना कपड़ा मतलब चुनता है, कोई अगर कहता है कि मैं फैशन नहीं देखता हूं, मैं फैशन को नहीं फॉलो करता है, अब वो जनाब भी अपना कपड़ा चुनते हैं कि वो क्या पहनेंगे. आई थिंक स्टाइलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स टू डू एनी काइंड ऑफ फैशन बिजनेस. गौतम, इनफैक्ट फैशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में है और मुझे स्पेसिफिकली याद है लास्ट टाइम जब मैंने मुकेश बंसल से बात की थी, उन्होंने कहा था कि जब आप फैशन के बारे में सोचे सबसे पहले जहन में मिंत्रा का ही नाम आना चाहिए और उस पर कंपनी काफी काम भी कर चुकी है. अब आप लोगों ने जो अगला स्टेप लिया है, मिंत्रा फैशन इंक्यूबेटर, क्या इसी पहल का अगला हिस्सा है? इसके बारे में अगर आप हमें बता सकें. हम लोगों ने कुछ प्राइवेट ब्रांड्स अपने ब्रांड्स बनाए, हम लोगों ने बाकियों के ब्रांड्स बेचे, हम लोगों ने अपने ब्रांड्स बनाए, हमने बहुत कुछ सीखा उससे. हम लोग को लगा कि हमारे पास सारे आइडियाज हमारे पास हैं, ऐसा तो कभी हमको लगा भी नहीं. हम लोग को लगा कि ऐसे लोग हैं बाहर जिनके पास आइडियाज हैं, लेकिन जिनके पास उनको बाहर लेके आने का, लोगों को उनको लोगों को दिखाने का उनके पास माध्यम नहीं है. गौतम, देश भर में आप किसी भी सेक्टर की बात करें, कई लोगों के पास आइडिया रहता है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं रहता. अब फैशन के सेगमेंट में कई उभरते डिजाइनर्स हैं जिनके पास अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं, बट दे रियली डोंट नो हाउ टू रीच देयर कस्टमर्स एंड गेट दैट मास अपील. तो क्या आप कहेंगे आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बनाएगा और शायद उनको आप सपोर्ट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर ही? देखिए, शुरुआत सब चीज की प्रोडक्ट से ही होती है. जब तक प्रोडक्ट आपका डिफरेंशिएटेड नहीं है, बाकियों से अलग नहीं है, कुछ शुरुआत नहीं हो सकता. सबसे नंबर 1. नंबर 2, आपको उसको प्रेजेंट करने का तरीका. हो सकता है आप लगभग वहां तक हैं लेकिन मतलब आप पूरी तरह नहीं आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं. तो मिंत्रा, बिकॉज हम लोग ने अपना बिजनेस इस मुद्दे में बनाया कि वी अंडरस्टैंड प्रेजेंटेशन इज द मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस बिजनेस, वी कैन हेल्प देम देयर, राइट. हम लोग केवल उन लोग के साथ काम नहीं कर रहे जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन आइडिया है, ऐसा नहीं है. कई बार ये भी होता है क्या आइडिया है, पैसा है, लेकिन उसको स्केल कैसे करेंगे, सस्टेनेबिलिटी कैसे रहेगी आइडिया की, वो नहीं मालूम, राइट. सो विद आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस बिजनेस ऑफ फैशन, आई थिंक हम लोग साथ में काम कर सकते हैं. क्या नॉर्मल इंक्यूबेशन की तरह फिर हम देखेंगे कि मिंत्रा भी आगे जाकर इन इंक्यूबेटीज में निवेश करेगा? उसमें निवेश करने को मिंत्रा तैयार रहेगा यदि उनको आवश्यकता है, लेकिन मिंत्रा उनका बिजनेस ओन नहीं करेगा, वो बिजनेस उनका रहेगा. यदि उनको आवश्यकता है किसी पूंजी निवेश की, वो हम कर सकते हैं. मिंत्रा एज अ प्लेटफॉर्म उनके लिए हमेशा रहेगा. ब्रांड उनका है, ब्रांड क्रिएट करने के बाद वो लोग बाहर भी जा सकते हैं, उनको कहीं और बेचना वो वहां पर भी बेच सकते हैं, राइट. वी वांट पीपल टू बी ऑन दिस जर्नी विद अस, दैट्स ऑल. फाइनली गौतम, क्योंकि आप फैशन इंडस्ट्री से काफी सालों से जुड़े हुए हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, क्या ऑनलाइन सबसे आसान माध्यम हो गया है डिजाइनर्स को, स्टाइलिस्ट को अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए? बिल्कुल. अगर आप देखें, करीब 10 लाख लोग हमारे वेबसाइट के थ्रू जाते हैं हर दिन. कौन सा ऐसा स्टोर है, कितना बड़ा स्टोर है, कहां पर है जहां पे 10 लाख लोग एक साल में जाते हैं, राइट. यहाँ पे एक दिन में हो रहा है. यहाँ पे अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग प्रकार के लोग एक जगह पे आके जो सबके लिए उपलब्ध है वो देख के अपना निर्णय कर सकते हैं. नहीं तो कहा जाता है पंजाब में लोग थोड़ा अलग प्रकार से कपड़े पहनते हैं, तमिलनाडु में अलग प्रकार से कपड़े पहनते हैं, राइट. हमको उनके हिसाब से उनकी जगह पे जब स्टोर खोलते हैं तो उस टाइप का हम लोग प्रोडक्ट्स वहां रखते हैं ऑफलाइन बिजनेस में. ऑनलाइन में जरूरत नहीं है. ऑनलाइन में जो आप रख रहे हैं वो सब प्रांतों के लोग देख सकते हैं, वो सबको उतना ही अच्छा लगेगा जितना सबको खराब लगेगा, राइट. सो समवेयर आई थिंक दिस मीडियम इज मोर पावरफुल, इज मोर वैलिडेटिंग फॉर एनीबडी एंटरिंग इनटू दिस बिजनेस यूजिंग व्हाटएवर डिजाइन और एनी अदर मीडियम. शुक्रिया गौतम, प्लेजर स्पीकिंग टू यू.
थैंक यू सो मच, नाइस टॉक टू यू। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। एक फॉर्च्यून 500 कंपनी हो या फिर एक स्टार्टअप, किसी भी कारोबार की नींव उसकी टीम होती है, कंपनी के कर्मचारी होते हैं। और एक सफल कारोबार चलाने के लिए अहम होता है कि शुरुआत से ही आपकी टीम मजबूत हो और हाईली स्किल्ड भी। तो कैसे बनाए एक विनिंग टीम, यही बता रहे हैं एक्यूमेन बिजनेस कंसल्टिंग के तनवीर शेख। सबसे पहले अगर आपने बेसिक बुनियाद सही नहीं रखी तो पीपल मैनेजमेंट के सारे चीज यूजलेस हो जाएंगे। बेसिक बुनियाद का मतलब है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो सबसे पहले उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो बेसिक फाउंडेशन है हर ऑर्गेनाइजेशन की HR का, वो होता है गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उसके जॉब डिस्क्रिप्शंस या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करने से। मैंने अक्सर देखा हूं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जब बात आती है तो काफी लोग इसका कट टू कॉपी पेस्ट जॉब बहुत करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे कि इंटरनेट से रेडी मिल गया तो उसका एक पेपर बना लेते हैं और वो पेपर लोगों को देते हैं कि ये आपकी जॉब हो गई। लेकिन आपका बिजनेस तो यूनिक बिजनेस है ना, और जो लोग काम कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक टास्क्स होती हैं, तो आपके लिए आपका स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन लगेगा। तो सबसे पहला आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करें। दो चीज में डिफरेंशिएट करें, एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरे अकाउंटेबिलिटीज। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक छोटे से जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो हम सैलरी दे रहे हैं वो इस वजह से दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक सेल्स पर्सन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये होगी कि आपको सेल्स नंबर अचीव करना है, कलेक्शन टारगेट्स अचीव करने हैं और ये सारे ज्योग्राफी में आपको स्प्रेड करना है ये हमारे प्रोडक्ट्स को सपोज। तो ये तीन वजह से वो इस बिजनेस या इस काम में है। अगर ये तीन नहीं करे तो उसे यह नहीं होना चाहिए या उसके टारगेट्स नहीं अचीव होंगे इसमें तो लॉन्ग टर्म वो रहेगा नहीं है बिजनेस में। तो ये होती है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सारे HR का जो बुनियाद जो है या उसका कोर जो है ये जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट और एक ऑर्ग स्ट्रक्चर से शुरू होता है। अब ये जैसी हो जाए, इसके अलावा आपको ये देखना है आपका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, उस हिसाब से आपकी रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, आप कितने लोगों को कब तक हायर करना चाहते हैं, क्या लेवल पे हायर करना चाहते हैं। तो अगला ये सवाल होगा कि क्या सैलरीज पे हायर करेंगे आप। सैलरीज रैंडमली फिक्स तो नहीं करेंगे आप, नहीं तो बाद में सारा केओस हो जाएगा। तो एक बहुत ही सिंपल चीज होती है, आपको एक ग्रेड स्ट्रक्चर और बैंड स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। ग्रेड्स में डिवाइड करना होता है एम्प्लॉइज को और वो ग्रेड के हिसाब से उनकी सैलरीज आगे बढ़ेगी। एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन और ऑर्ग स्ट्रक्चर रेडी हो जाए और फिर उसके बाद आपने ग्रेड स्ट्रक्चर्स बना दिए, सैलरी स्ट्रक्चर्स बना दिए, याद रखिए आप हेल्प करेंगे उतना अच्छा होगा अगर आपके एम्प्लॉइज जो है उनकी सैलरीज टैक्स एफिशिएंट तरीके से आप उनको दे रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप सैलरीज के बारे में जब पूरा डिसाइड कर रहे हैं तो उसका कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर आप डिसाइड कर लें कि फिक्स्ड पे कितना होगा, वेरिएबल पे कितना होगा और वेरिएबल पे किस तरह से देंगे। अक्सर हमारी जो मेंटालिटी होती है, जो काफी लोग लूजली बोलते हैं लाला कंपनी है भाई, ये तो सेठ डिसाइड करते हैं या साहब डिसाइड करते हैं तो उनके साथ सही रहें बिकॉज उनको सही चीजें पता है तो वो हमारे को इंक्रीमेंट बेटर देंगे या इंसेंटिव अच्छा मिलेगा। ये बातें जो इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं होता। तो आप जो है इसका ध्यान रखें कि जो आपकी जो वेरिएबल पे सिस्टम है वो अच्छी तरह से डिजाइन की हो और दूसरा उसको आप लिंक करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से। एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आपका होना जरूरी है और उसका जो कोर होता है वो आपके एनुअल KRA या एनुअल गोल से लगा होता है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि अप्रेजल जो है ईयर के एंड में होता है लेकिन ईयर के स्टार्ट में उसे अचीव क्या करना है वो तो बताएं और वो भी लिख दिया तो अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि 6 महीने के बाद आपको उसका रिव्यू भी करना है क्योंकि अगर कुछ मार्केट चेंजेस होते हैं या कुछ सिचुएशंस चेंज होते हैं बिजनेस में तो आपको फाइन ट्यून करना है वो। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं फेसबुक, ट्विटर के जरिए और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं ae@network18online.com पर। फिर मिलेंगे, बाय बाय एंड टेक केयर।